तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस एआई फियस्ता वाले ऐप वेबसाइट के अंदर पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस दुनिया के सारे प्रेजेंट करंट एआई ऐप्स से। लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो उतने ज़्यादा डे टू डे लाइफ के एकदम ही सिंपल नहीं होंगे। वो होंगे थोड़ा सा चेक करने के लिए कि आखिर क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है जो कि हमारे से कुछ न कुछ तरीके से रिलेटेड है। अब देखो, हम सारे इंडियंस के लिए सबसे ऊपर और सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कंट्री। ठीक है, तो ये तो हम इंडिया में बैठे हुए हैं और हम सब जानते हैं कि इंडिया की मीडिया है कैसी। तो देखते हैं पहले तो हम कि सारे एआई ऐप्स जो है वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखो दोस्तों, टोकन्स तो इसमें भर भर के जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं सारे एआई ऐप से जानना चाहता हूँ इमेज ऑनली को, तो चलो ये तो बंद ही है। चलो, तो मैं मल्टी चैट में कर दिया हूँ और उसके अंदर मैं क्वेश्चन एकदम सही से पूछूंगा कि मैं कुछ सोच के नहीं आया, वैसे कुछ भी पूछूंगा तो थोड़ी बहुत अगर ग्रामर मिस्टेक हो तो जाने देना, वो चीज़ पकड़ के मत बैठना। तो सबसे पहले आस्क करते हैं कि व्हाट आर, एक मिनट भाई, एक मिनट दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या पूछेंगे, व्हाट आर द व्यूज़ ऑन इंडियंस फ्रॉम पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। एक मिनट, मैंने different countries, what are the views on Indians from people of different countries? Give little bit in detail. Also give views on India in various perspectives like environment, cleanliness, culture, dance, skills, technology, research, history, medical, arts, etc. अब ये हम पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मल्टीपल क्वेश्चन डाल दिए हैं। हालांकि सारे टॉपिक्स नहीं डाल पाया जो शायद डालने चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक एनवायरमेंटल फील्ड के अंदर हूँ तो इसलिए सबसे पहले एनवायरमेंट और क्लीनलीनेस के बारे में डाला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया उस स्टेज में थोड़ा पीछे है। लेकिन हम भी जानते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो देखते हैं कि डिफरेंट एआई ऐप्स जो है वो क्या कहते हैं और दूसरी कंट्रीज़ वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका क्या कहता है। Culture and many see Indians as a diverse, tech-savvy community with a strong educational achievements and rich cultural traditions. Indians are often perceived as skilled professionals in IT. Culture की बात करो तो festivals and Bollywood are widely popular. Stereotypes. Some stereotypes persist about over-representation in STEM, as well as concerns about immigration policies and genetic diversity. Experiences vary by individual. यूरोप की बात करें तो यूरोप वाले भी हमें वेल एजुकेटेड गिनते हैं, कल्चर वाइज भी हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सोशल इंटीग्रेशन के बारे में बात करो, वेलकमिंग टू कॉशियस ऑफन शेप्ड बाय लोकल लेबल मार्केट्स एंड इमिग्रेशन डिबेट्स। यानी कि इमिग्रेशन और उसके मामले में थोड़े नेगेटिव व्यूज़ है और लोकल लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा ले लेते हैं, लूटते बहुत ज़्यादा है। उनका ये कहना है कि भाई वो कैसे ट्रीट करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनके व्यूज़ कैसे हैं। अफ्रीका की बात करो तो इंडियंस आर ऑफन सीन एज कस्टमर्स, ट्रेडर्स एंड प्रोफेशनल्स इन अर्बन सेंटर्स। सम व्यूज इंडियंस पॉजिटिवली फॉर टेक्निकल स्किल्स एंड स्कूलिंग, वाइल अदर्स नोट कंपटीशन फॉर जॉब्स। यानी दूसरे लोगों के लिए वो एक कंपटीशन है, जो कि सही बात है।
शेयर्ड हिस्ट्रीज इन कॉलोनियल कंटेक्स्ट एंड सॉफ्ट पावर। मिडल ईस्ट की बात करो तो आर जनरली रिस्पेक्टेड फॉर रिलायबिलिटी इन सर्विसेज, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल पॉपुलरिटी। ईस्ट एशिया की बात करो तो ये बात है। लैटिन अमेरिका की बात करो, कम्युनिटी स्मॉलर है पर बढ़ रही है। और इन वेरियस डोमेन की बात करते हैं एनवायरमेंट, इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव्स आर वॉच्ड क्लोजली। व्यूज रेंज फ्रॉम एडमायरेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड ग्रीन ग्रोथ पोटेंशियल टू कंसर्न अबाउट एयर एंड वाटर क्वालिटी इन मेजर सिटीज़। पॉलिसी डिबेट्स ऐसा सब है। और क्लीनलीनेस की बात करो तो मिक्स्ड परसेप्शन बता रहा है, वाइल अदर्स हाईलाइट परसिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन गैप्स। द स्वच्छ भारत प्रोग्राम, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है दोस्तों। अभी जेमिनाई का रिस्पांस देखते हैं। जेमिनाई का रिस्पांस आया ही नहीं है भाई साहब। जेमिनाई ऐसा कहाँ से डेटा उठा रहा है भाई। डीप सीक की बात करो तो अच्छा, ये सब हिस्ट्री और आर्ट्स एंड डांस के बारे में बता रहा है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या व्यूज़ है वो सब नहीं बता रहा है। इंडिया आखिर किस स्टेज पे है वो सबके फ़ायदे ज़्यादा बता रहा है। और दिस इज़ एन एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट चैलेंज एंड एक्टिव एफर्ट फॉर इंडिया। मतलब कि विथ एयर एंड वाटर, यानी क्रिटिसाइजेशन उतना ज़्यादा ये नहीं कर रहा है अगर आप देखोगे तो। हाँ वैसे तो चलो हम फोक डांस और वो सब चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवड है, लेकिन ये हम हर कोई जानते हैं कि अभी हमारी काफ़ी ग्रोथ की और उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और एनवायरनमेंट के मामले में तो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो कि मैं चाहता था कि डिफरेंट कंट्री के लोगों के क्या व्यूज़ है, वो ये तो उतना नहीं बता रहा। चैट जीपीटी ज़रूर थोड़ा बहुत बताया भी सही, लेकिन ये तो प्रेज है। ये परप्लेक्सिटी की बात करते हैं। परप्लेक्सिटी, ग्लोबली इंडियंस आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर रिच कल्चर हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी, फेस्टिवल्स, क्यूसिन एंड फैमिली वैल्यूज़। अच्छा, मतलब स्किलफुल और उसकी बात हो रही है। हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है ऐसा कहते हैं, फ्रेंडलीनेस है सब लोगों की। और वेरियस फील्ड में अगर देखा जाओ तो ये सही से बता रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे एयर वाटर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। सिटीज़ लाइक न्यू दिल्ली आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड एंड इंडिया कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल कॉमन एमिशंस। डिस्पाइट दिस इशूज, इंडिया इज वर्किंग ऑन पॉलिसीज फॉर फॉरेस्ट कवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बट स्टिल स्ट्रगल्स विद द रैपिड अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। तो ये बहुत एक्यूरेट रिज़ल्ट है मैं बोलूँगा, क्योंकि भले ही वो नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन ये ट्रुथ है। और जहाँ ट्रुथ आता है तो वो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर हम किस स्टेज पे हैं। सबको सिर्फ अच्छा दिखा के कि हम तो बहुत अच्छे लेवल पे हैं और सब हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बात करें क्लीनलीनेस की तो यही है, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम्स है। हालांकि हर जगह यही बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ भी है, काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे सरकार से ज़्यादा लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को तो करना ही चाहिए और कर ही रहा है और करना भी चाहिए, और भी ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर कोई पान गुटखा खा के अगर थूक देगा तो भाई सरकार आके उसको नहीं पूछेगी। तुम उतना ज़्यादा दिमाग खुद भी लगाओगे, थूको मत इस तरीके से, या फिर मेनली कहूँ तो खाओ ही मत, ठीक है। और उसके बाद में बात करो कल्चर की, तो कल्चर वाइज तो हर कोई हमें बहुत एडमायर करता है। डांस आर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की बात की गई है, और स्किल्स और टेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह में इसरो का नाम लिया गया है। हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री में तो हम बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज हो ही रहे हैं, ठीक है। समरी की बात करो तो हर वे में हम काफ़ी अच्छे हैं, रिस्पेक्टेड है, लेकिन एनवायरमेंटल और क्लीनलीनेस चैलेंजेस में काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरी है। बाकी उसके अलावा क्लॉड अभी भी लिख रहा है या फिर आंसर ही नहीं देता, क्या मालूम। और ग्रॉक की बात करो, ग्रॉक आई थिंक एक्स का है, पता नहीं, ये देखते हैं। ये मुझे लगता है ये देखने की ज़रूरत है, ये देखते हैं। यूएसए की ये परफेक्ट है, ये डिफरेंट कंट्रीज से बताया गया, और मेरा पर्सपेक्टिव यही था, जो मैं चाहता था वो यही है, और ये मुझे परफेक्ट लगा। ये लास्ट है वैसे। इंडियंस आर ऑफन पॉजिटिव व्यूज़, ऐसे मैं
पॉजिटिव व्यूज़ तो ठीक है, नेगेटिव व्यूज़ देखता हूँ कि यूएसए में हमें ऐसा कंपटीशन देखा जाता है और सोशल ऑकवर्डनेस बताई जाती है। यूके की बात करो तो हिस्टोरिकल कॉलोनियल बैगेज रिलेट टू परसेप्शन और रिजिडिटी, यानी कि वो लोग अपने आप को ऊपर मानते हैं। और चाइना की बात करो तो ट्रेड बॉर्डर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो अनरिलायबल पार्टनर में रिज़ल्ट कर सकता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है और इंडियंस को जॉब टेकर्स की तरह लिया जाता है। और मिडल ईस्ट की बात करो तो वर्क कंडीशन बहुत ख़राब है, यानी हमारे यहाँ से लोगों को ले जाया जाता है और उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में रखा जाता है। यूरोप की बात करो तो कल्चरल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन परसेप्शंस ऑफ हायरार्की और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स, यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं। बाकी उसके अलावा पॉजिटिव तो हमें देखा ही कि हमें टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट माना जाता है, कल्चर वाइज हमें एडमायर किया जाता है, हॉस्पिटलिटी और फ्रेंडलीनेस के लिए भी हमें एक्नॉलेज किया जाता है। बाकी एनवायरनमेंट के हिसाब से देखो तो पॉजिटिव तो है ही कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और उसके लिए वेस्टर्न घाट्स, लेकिन नेगेटिव ये है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। क्लीनलीनेस की बात करो तो हाँ, रिवर पोल्यूशन और वो सब बहुत ज़्यादा है। कल्चर की बात करो तो कल्चर में नेगेटिव क्या है, जेंडर रोल समटाइम्स क्रिटिसाइज इन। डांस की बात करो तो आउटसाइडर्स व्यू ट्रेडिशनल डांसेस एज ओवरली रिचुअलिस्टिक और लेस एक्सेसिबल। स्किल्स की बात करो तो स्किल गैप्स इन वोकेशनल ट्रेनिंग। टेक्नोलॉजी के नेगेटिव की बात करो तो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड डिजिटल डिवाइड्स। और रिसर्च की बात है और हिस्ट्री की बात करो तो ये सब कुछ है। मेडिकल की बात करो तो ओवर क्राउडेड फैसिलिटीज़ एंड आउटब्रेक्स हैव लेड टू क्रिटिसिज्म्स इन हु रिपोर्ट्स। आर्ट्स की बात करो तो ग्लोबल एक्सपोजर। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ, क्योंकि बाकी दो के तो रिज़ल्ट आए नहीं, तो इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त होता है। मैं टाइम देख लेता हूँ, 11-12 मिनट हो गई है, तो आज के दिन में शायद यही क्वेश्चन पूछने जैसा है। और देखो दोस्तों, हमें बहुत पॉजिटिव व्यूज़ भी मिले, नेगेटिव व्यूज़ भी मिले। और बात करो एक्यूरेट आंसर की कि सारे के सारे एआई ऐप्स में से किसने मुझे जैसा जवाब चाहिए था वैसा दिया, तो मैं बोलूँगा कि ग्रॉक ने बहुत सही जवाब दिया। डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताया और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताया, ठीक है। और उसके बाद चैट जीपीटी है सही, लेकिन उतना भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं। और मुझे ग्रॉक का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। तो देखो दोस्तों, कंपैरिजन वाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशन है ज़रूर, अगर आपके पास टाइम हो तो, और अगर आप प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहते हो तो। और बहुत वाइडर नॉलेज भी मिलती है, क्योंकि डिफरेंट एआई ऐप्स के जो डेटा इनपुट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है कि आखिर पूरे ब्रॉडर बेसिस पे उसके क्या पॉजिटिव, नेगेटिव और सारे आउटलुक्स हैं। तो ये कुछ जवाब जो है वो हमें मिला है, और इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे इंडिया के बारे में कि काफ़ी सेक्टर्स में हमें काफ़ी एक्नॉलेज और एडमायर किया जाता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि बात करी जाए एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस वगैरह वाले स्टेजेस में, तो वहाँ पे हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके अलावा दोस्तों, ज़्यादातर कंट्रीज़ हमें एज अ जॉब टेकर के तरीके से भी देखती है। देखो दोस्तों, मैं सही मायनों में बोलूँ ना, तो उसमें उन लोगों की भी, जो उनके लोकल लोग हैं, उन लोग की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपना जैसे हमारा मदरलैंड है, बराबर इंडिया है, हमारे यहाँ पे कोई भी बाहर की कंट्री वाला आए और हम ही अगर वो जॉब ना ले पाए और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है हमें भी बुरा लगेगा। और वही चीज़ वहाँ पे भी वो कंसर्न है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर हम हमारे देश के बारे में सोचें, तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि यहीं पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरा चेंज करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो रिसर्च, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि लोग यहाँ से ही सस्ते एजुकेशन पे पढ़ पाए और ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिले, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाए। और बाकी अगर हम एज अ कंट्री यूनाइट हो जाए, ये जो रिलीजियस या फिर कल्चरल, ये जो रेशियल, ये किसी भी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम हटा दें, और अगर हम यूनाइट होकर काम करने की कोशिश करें, जिसमें गवर्नमेंट और पीपल दोनों एक दूसरे के साथ में आए, तो ये एनवायरनमेंट और क्लीनलीनेस जैसी प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। इसको टैकल करना बहुत आसान है। बस हम जो है वो गंदा करना छोड़ दे, कचरा फैलाना छोड़ दे, और सरकार जो है वो बचा कुचा जो भी
कचरा है या फिर जो भी गंदगी है उसको साफ़ करने में पूरा अपना योगदान दें, तो इंडिया को उतना आगे ले जाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं ऑल ओवर द ग्लोब। हमें पता है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा स्किल्स है, तो आई थिंक हमें वो समझना चाहिए और सिर्फ खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को समझनी चाहिए। बाकी एनवायरनमेंट के रिलेटेड तो मैं आगे जाके अपनी ज़िंदगी में बहुत एफर्ट्स करने ही वाला हूँ। तो खैर दोस्तों, आगे की वीडियोज़ में और भी क्वेश्चंस पूछेंगे। आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इतना काफ़ी आई थिंक सो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।